हेलो दोस्त, कुछ हम जोड़ने घटाने की प्रक्रिया कर रहे थे। आरआरसी ग्रुप डी के रिजल्ट का सेफ स्कोर परसेंटाइल स्कोर में लोग कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो सरल भाषा में भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि कंसेप्ट निकालना और डिराइव करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर बताने पे देखेंगे तो बहुत ईजी लगेगा आपको आरआरसी ग्रुप डी पीटी रिजल्ट के बारे में। और यूआर का फाइनल सिलेक्शन सेफ स्कोर कट ऑफ नई दिल्ली की बात कर रहे हैं। 98 प्लस तो पहले ही है, तो कितना मारोगे बच्चों के ऊपर ही है। डेंसिटी भी बहुत है कैंडिडेट का, और कैंडिडेट भी ऐसे हैं कि 91 98.01 नंबर लाने के बाद भी नहीं छोड़ रहे हैं आरआरसी को, और नंबर लाए जा रहे हैं। तो चलिए, आरआरसी नॉर्दर्न रेलवे के चंडीगढ़ का डिमांड था, इसको पूरा करते हैं आपको। और ये छठा आरआरसी है। कोशिश करेंगे कि सारा आरआरसी को आपको कैंडिडेट कितने हैं, कम्युनिटी वाइज कितने हैं, सारा डिटेल करके आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी आते हैं पीडीएफ पे। ये पीडीएफ www.railwaylifelp.com पे ई बुक और पीडीएफ सेक्शन में अवेलेबल है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ कटअप जो गई है 98.36, तभी लोग सांस फूल रहा है, कर रहे हैं कितना कटअप और बढ़ेगा। तो देखो 100 से तो ऊपर नहीं होना दोस्तों, तो 100 से नीचे ही रहेगा। तो मार्जिन कितना है 1.74 का। 1.74 में कितने कैंडिडेट यूआर के हैं पता चल जाए तो हमारी काम आसान हो जाएगी, और आपको भी आसान हो जाएगा समझने के लिए। फिर रह जाएगा कहानी पीटी कितने पास होंगे कितने फेल होगा, जिसको एग्जाम्शन करके आप एक डाटा निकालेंगे, जिससे कुछ ना कुछ आइडिया लग जाएगा। हालांकि एक्चुअल कटअप वेबसाइट पे ही पब्लिश होती है, हमारा काम है आपको मार्गदर्शन करना। तो चलिए, एक्चुअली अगर देखें यहाँ पे तो पूरा कहानी के देखने के बाद दो पार्टों में बांटा हुआ है कहानी। पहला है कि सीसीए पोस्ट को, यहाँ पे सीसीए के पोस्ट 2630 है, ओरिजिनल पोस्ट 13153 है। तो सीसीए को हम बिना घटाए पहले एनालिसिस करेंगे, फिर घटा के करेंगे। तो बिना घटाए हमारे पास वैकेंसी 5154 यूआर का है, एससी का 2017, एसटी के लिए 1031, ओबीसी का 3644 और ईडब्ल्यूएस का 1317। टोटल अगर पोस्ट 13153 को अगर ब्रेकअप करेंगे, 3 गुना पीटी में कैंडिडेट जाने थे, तो वो ब्रेकअप आता है कितने 39,459। लेकिन इतने कैंडिडेट को नहीं लेके आरआरसी ने कितने लिया है 35,070 कैंडिडेट को। यानी जो डिफरेंस है वो सीसीए वाले के लिए और नंबर ज़्यादा के वजह से भी हो सकता है। एक नंबर पे 2 कैंडिडेट हो सकते हैं, उसका भी वजह हो सकता है, वगैरह वगैरह हो सकता है इशू। लेकिन कैंडिडेट लिए हैं 35,070। उसका ब्रेकअप इस प्रकार है: यूआर से 3193, एससी से 6397, एसटी से 3246, ओबीसी से 16,771 और ईडब्ल्यूएस से 5,463 कैंडिडेट है। अब इस कैंडिडेट के हिसाब से देखेंगे तो हमें पता लगाना है कि 98.36 से ज़्यादा नंबर कितना है, तो हमें यूआर के लिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि यूआर के जो एक्चुअल कैंडिडेट हैं 3,193, ये तो हैं कटअप से ज़्यादा, प्लस में कम्युनिटी से कैंडिडेट हैं 7850 कैंडिडेट ज़्यादा। ये मिनिमम है जो बिना सीसीए पोस्ट घटाए हुए हैं। तो दोनों को जोड़ देंगे, उसके बाद सीसीए का पोस्ट घटा के भी देखेंगे। दोनों को घटाने के बाद देखते हैं वैकेंसी भी चेंज हो जाएगा। 40, 15, 7.5, 27.5 और 10 के रेशियो में जो गवर्नमेंट का रिजर्वेशन है। टोटल वैकेंसी सीसीए हटाने के बाद 10,523 ही बचेगी, अगर सीसीए वाले सारे क्वालिफाई कर जाएंगे। और मैं फिर यहाँ कहता हूँ कि सीसीए का कितना क्वालिफाई करेगा अभी नहीं पता है, लेकिन मैक्सिमम तो उतना ही करेंगे जितना रिजर्व है, उससे कम ही करेंगे, सिंपल सी बात है। तो हम केवल 10,523 पे एनालिसिस कर रहे हैं। तब पीटी में कितने जाने थे 31,569, लेकिन कैंडिडेट कितने गए हैं 35,000, यानी जितने जाने चाहिए तो उससे 4,000 ज़्यादा गए हैं। इससे एक ही मैसेज है कि सीसीए का जितने कैंडिडेट हैं वो अपनी पूरी सीट फुलफिल नहीं कर रहे हैं, या एक ही नंबर पे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं, जिसके कारण से लास्ट वाले कैंडिडेट को ज़्यादा लिया गया है। 2 ही स्टेटस है। अब उसके बाद जो कैंडिडेट का ब्रेकअप है वो तो चेंज होना नहीं है कम्युनिटी वाइज। यूआर वाले तो 3193 रहेंगे, लेकिन कम्युनिटी वाइज चेंज हो जाएंगे, क्योंकि कम्युनिटी का जो रेशियो 3 गुना से है वो बढ़ जाएगा। और यूआर में देखेंगे तो 16,791 कैंडिडेट हैं, 71 कैंडिडेट हैं। और पोस्ट यूआर की कितनी है, 1 मिनट, पोस्ट कितनी है 2920, यानी 3000 पोस्ट के लिए 16,000 कैंडिडेट है, यानी 5 गुना से ज़्यादा हैं। यानी 3 गुना कैंडिडेट ओबीसी के हैं अपने ओबीसी में, और 2 गुना कैंडिडेट किस में है यूआर में। जितने पोस्ट है उससे 2 गुना। अगर आदि भी क्वालिफाई कर गए तो ओबीसी वाला का कटअप तो यूआर के पास पहुंचा ही देंगे, जो 98.36 है।
समझ जाइए ओबीसी का कंसेप्ट। उसके बाद अगर इसी को अब आसान भाषा में जो समझाने की कोशिश किया था वो मैं अब आता हूँ। 3193 यहाँ है और इसको 12,584 को दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ने के बाद हमारे संख्या यहाँ पे जो आ रही है, तो मिनिमम कितने कैंडिडेट हैं जिनका 98.36 यानी 36 है ना, यहाँ पे 36 होना चाहिए, 26 लिखा गया है। 98.36 से ज़्यादा नंबर रखते हैं तो मिनिमम 11,043 और मैक्सिमम 15,747, दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं तो हमारे पास 13,410 आता है। 13,410 में पीटी में पास और फेल होने वाले संख्या का रेशियो 1.75, पास और फेल 1.27 है। इनमें फेल होने वाले में वो भी कैंडिडेट हैं जो अपने स्वेच्छा से पीटी छोड़ देंगे, जिनका सिलेक्शन कहीं और हो गया है या और भी इशू हो सकती है, टेक्निकल ग्रुप डी की जॉब नहीं करनी वगैरह 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 वगैरह। तो अब इसकी रेशियो को अगर देखेंगे तो टोटल में अगर आएगा तो 7,822 कैंडिडेट पास कर जाएंगे। कितने में से? 13,000 में से। और 5588 कैंडिडेट फेल कर सकते हैं। लगभग ये अनुमान है। इसमें रेशियो में थोड़ा बहुत 150, 200, 400, 500 चेंज हो सकता है या इससे ज़्यादा भी चेंज हो सकता है। वो डिपेंड करता है आप पे कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। जैसा कि अभी 5 RRC का पीटी शेड्यूल आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए जो कैंडिडेट पास हो रहे हैं वो कितने पे हैं? 98.36 पे हैं। यहाँ पे हमने 26 लिख दिया है, थोड़ा मिस्टेक से 36 पे हैं। 1 मिनट ऊपर से मैं देख लूँ एक बार। 98.36 है तो 98.36 को कैंडिडेट को अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे रेशियो जो बनेगा ये बनेगा 1.64 का। यहाँ पे हमने 1.74 का कर दिया है, थोड़ा ध्यान से मिस्टेक हो गया। तो 1.74 को अगर 64 को डिवाइड करेंगे इतने संख्या से तो ये 4800 नहीं, करीब 4500 कुछ 50 कुछ आएंगे, ऐसे संख्या आएगा। और 4500 कुछ कैंडिडेट आएगा। तो सरल भाषा इसको आपको समझने के लिए मैं बोल दिया हूँ कि अगर कितने 4500 कैंडिडेट हैं और कितने पे? एक नंबर पे 1.64 पे कितने हैं? 7800। तो एक नंबर ऑफ परसेंटाइल में कितने कैंडिडेट हैं? तो 4400 या 4500 कह सकते हैं, 4500 प्लस कह सकते हैं, जो भी एक्चुअल आए वो आए। तो कितने नंबर होंगे टोटल अगर डिवाइड कर दें कितने पे? जितनी पोस्ट है इस RRC में UR की, तो CCA की वैकेंसी के घटाने के बाद हमारे पास UR की पोस्ट दिख रही है 4092। तो 4092 डिवाइडेड बाई जो संख्या आ रही है, जितने पीटी लगभग पास होंगे उतना नंबर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा कम से कम। क्योंकि हमने जो घटा रहे थे वो नंबर हटा दिया सीधी सी, जो ये वाला संख्या हमें घटाने वाला था वो हम यहीं से एलिमिनेट कर दिए। जो पास हो गए उसी का केवल कैलकुलेशन करें तो हमारे पास दिख रहा है कि करीब 0.91 से लेके एक नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। लेकिन अगर ये 0.9 भी बढ़ जाएगा तो बहुत बात है, क्योंकि टोटल अगर देखेंगे तो 38.36 यहाँ 26 ऑलरेडी है और 36 है, तो यहाँ पे 91 अगर जुड़ जाएगा तो 99 करीब 27 के आसपास कटअप आ जाएगा, जो यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा है। और ये 99 से ही, इससे कम ही रहेगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। तो मेरे तरफ से जो एक्सपेक्टेड कटअप है यहाँ से UR का 99.27 से 17 थोड़ा सा वो बाई मिस्टेक 36 के वजह से है, तो 99, 27 UR का। अब यहाँ पे देखिएगा, ये ध्यान में रहे लोगों को कि 99.27 हो रही है तो इतना नंबर ला क्यों रहे हैं? तो नंबर इसीलिए ला रहे हैं, जब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 98.36 तक पहुँच गए लोग, और तभी कितने कैंडिडेट हैं? टोटल कैंडिडेट अगर देखेंगे 98 पॉइंट से ज़्यादा वाला, तो टोटल कैंडिडेट अगर कहें तो करीब 13,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 98.36 से ज़्यादा नंबर वाले हैं परसेंटाइल में। और एक आपका कमाल नहीं है, ये फार्मूला का कमाल है। फार्मूला भी आपको योगदान किया है, 60 वाला का भी कर दिया है 98, तो बढ़ेगा ही कटअप, सिंपल सी बात है। तो 99.17 यहाँ फ्रैक्शन में दशमलव में कटअप होगा। तो लोग बोल रहे थे दशमलव में डेसिमल में कैसे हो जाएगा, तो यही तो था डिटेल। अब OBC की बात करते हैं, OBC SC का। OBC में देखिए आपको 16,000 कैंडिडेट हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 16,000 कैंडिडेट हैं, पोस्ट है 2,000, 8,000 कैंडिडेट UR में हैं जिनका नंबर 98.36 से ज़्यादा है। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लूँ। हाँ, 8,000 कैंडिडेट यहाँ पे है, कहाँ पे? 1 मिनट। 8,000 कैंडिडेट आपके UR में क्वालिफाई कर रहे हैं जिनका 98.36 से ज़्यादा परसेंटाइल है। अगर 8,000 में से 1.7 के रेशियो में भी पास करा लीजिएगा या 2 के भी रेशियो पास करा लीजिएगा, यानी 2 पास 1 फेल, तभी ये पूरा सफिशिएंट है कि UR का जो वर्तमान कटअप है 98.36 उससे ज़्यादा ही होगा, यानी ये कटअप बढ़ के 98.36 और उससे आगे ही जाएगा।
सिंपल सी बात है। अब बचता है एसी कम्युनिटी का, तो एसी का 94 से 98 के बीच ही रहेगा, ज़्यादा बहुत नहीं बढ़ेगा, इसके बीच में रहेगा। या तो मान लीजिए 95.5 से लेके 97 के आसपास में आपका एसी कम्युनिटी का कटअप। एसटी के लिए 89 से 98 के बीच का ही रहेगा। तो देखिए एसी में कैंडिडेट अगर हम सीसीए के बिना वैकेंसी घटाए हटाते हैं तो मात्र 153 कैंडिडेट जा रहे हैं किसमें, यूआर में। तो सिंपल सी बात है कि इनका कटअप ज़्यादा बढ़ना नहीं है, उससे ऊपर यूआर से तो ऊपर नहीं जाना। उसी तरह एसी में भी बहुत कम जा रहा है, लेकिन ईडब्ल्यूएस में थोड़ा जा रहे हैं। लेकिन ईडब्ल्यूएस का जो नंबर है रेस्पेक्टिव देखेंगे 93 है। 93 से 98 ईडब्ल्यूएस में अगर आता है तो इसके बीच में 5 नंबर का गैप लगभग हो जाता है। 5 नंबर के बाद में तो दोनों का जो 1500 कैंडिडेट हैं वो यूआर में कुछ चले जाएंगे, उससे जो बचेंगे तो और नीचे आएंगे। लेकिन टॉपर का कटअप नहीं होता, टॉपर तो नीचे से कटअप होता है, यानी सबसे नीचे वाले टॉपर को कटअप मानते हैं। तो यहाँ पे 93 वाला या 98 के बीच में 95 के आसपास 95-96 पे जाके हो सकता है। नहीं तो अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो मैक्सिमम ये 96.57 तक, यानी 96.57 तक भी हो सकता है, यानी 95 से 96.576 ऐसा कुछ डिजिट में आएगा। और डेसिमल में कटअप होगा, ये तो क्लियर है। उसके बाद अगला जो बचता है कम्युनिटी आपके पास वही एसी वाले। तो एसी वाले 89 से यहाँ तक अगर जा रहे हैं तो वही 95 के आसपास, यहाँ पे 93 से 95 के आसपास में लेवल में कटअप हो जाएगा परसेंटाइल में, क्योंकि 89 बहुत कम है जिस हिसाब से परसेंटाइल हुई है। लेकिन जब कैंडिडेट ऊपर की तरफ चढ़ेंगे, क्वालिफाई करेंगे तो ये आएगा। तो मेरे तरफ से तो न्यू दिल्ली का यही जो कह सकते हैं कि एकदम बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जितना कैंडिडेट पास किए हैं वही सरल भाषा में परिभाषा है। अगर एक नंबर पे कहीं अगर 4500 कैंडिडेट पास हुए हैं और 4500 ही वैकेंसी है यूआर की, तो एक ही नंबर बढ़ेगा लगभग। फेल वाला हम ऑलरेडी इग्नोर कर दिए। थैंक यू, धन्यवाद।